हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पना। आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए। तो यहां से मैं एलएचएस को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करती हूँ। कोसेक ए को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए को हम चेंज नहीं करेंगे। सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए को चेंज नहीं करेंगे। देन उसके बाद यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज होगी sin square a plus cos square a is equal to 1, which can be written as 1 minus sin square a is cos square a, 1 minus cos square a is sin square a। तो मतलब आइडेंटिटी एक ही है बट उसका एप्लीकेशन डिफरेंट फॉर्म में हम कर रहे हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा cos square a अपॉन sin a, एंड 1 माइनस cos square a is sin square a अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ साइन ए है और यहाँ न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास अल्टीमेटली बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए साइन ए, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर्स वाले हैं ये तो ऊपर स्क्वायर स्क्वायर था वो कैंसिल हो गया। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गया कॉस ए इंटू साइन ए। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने देखा था कि हम कोई एक साइड सॉल्व कर रहे हैं और वो दूसरे साइड के इक्वल आ जाती है। पर इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में हमने एलएचएस को सॉल्व किया, हमारे पास एक स्पेसिफिक रिजल्ट आया। अब हम क्या करेंगे, हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे और आरएचएस को हम सॉल्व करते हुए इस रिजल्ट के इक्वल लेके आएंगे। तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं हमारा आरएचएस। सो आरएचएस इज 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए। नाउ tan A can be written as sin A by cos A, sin A upon cos A plus cot A can be written as cos A by sin A। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, sin A और cos A ये ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये स्टेप कैसे आया, हमने जब इसको डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करा तो ये आया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो ये जो साइन ए कॉस ए ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास अल्टीमेटली ये वाला रिजल्ट आएगा। एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। सो साइन ए इंटू कॉस ए बाय 1 हमारे पास बचेगा। यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं बिकॉज दिस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहां से हम बोल सकते हैं दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड आइडेंटिटीज में हमें क्वेश्चंस को ऐसे ही प्रूव करना होता है कि हमें दोनों साइड्स को हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं, किसी एक साइड को दूसरे साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपने देख लिया कि हम साइमल्टेनियसली दोनों साइड को एक स्पेसिफिक स्टेप तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद वो इक्वल आ जाएगा, देन द क्वेश्चन इज डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपके पास 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल आपको प्रूव करना है 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर अगेन इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। मतलब एक एक्सप्रेशन को आपको दो डिफरेंट फॉर्म में इक्वल प्रूव करना है। तो हम ये वाले एक्सप्रेशन से शुरू करेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अगेन मैंने पहले भी मेंशन किया है कि आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिटीज लर्न होना बहुत जरूरी है। एंड थ्रू आउट द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको जितने भी इसके जो रेशियोज में कन्वर्जन है या फिर जो आइडेंटिटीज में कन्वर्जन है वो अगर आपको टिप्स पे होंगे तो क्वेश्चंस आपके जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए
कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर ए। मैंने यहाँ पे दोनों तरफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आपका आइडेंटिटी यूज करी है। सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में हम जब उसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये मेरे पास आया tan स्क्वायर ए। तो आपने देखा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन था वो इक्वल आ गया tan स्क्वायर ए के। अब मेरे पास नेक्स्ट है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 माइनस tan ए कैन बी रिटन एज sin ए अपॉन cos a and cot a। 1 minus cot a can be written as cos a upon sin a whole square। तो मैंने इस स्टेप में क्या किया, मैंने साइन tan को साइन और cos में कन्वर्ट किया, cot को cos और sin में कन्वर्ट किया। देन इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो ये होगा cos a माइनस sin a अपॉन cos a, और ये हो जाएगा sin a माइनस cos a अपॉन sin a होल स्क्वायर। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने सिर्फ इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया। अच्छा, इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, यहां से मैं ऊपर कंटिन्यू कर रही हूं। ये हो जाएगा cos a माइनस sin a अपॉन cos a। ये हो जाएगा cos a माइनस sin a होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a। और ये जो डिनोमिनेटर वाला जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन sin a माइनस cos a होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, यहां पे आपका ये जो एक्सप्रेशन था इसके नीचे डिनोमिनेटर में एक और फ्रैक्शन था, तो मैंने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया। तो ये जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसीलिए हो गया sin स्क्वायर a अपॉन sin a माइनस cos a। तो यहां से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर या sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम ही है। अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो मेरे पास आया sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, एंड cos a माइनस sin a को मैं लिख सकती हूं sin a माइनस cos a होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस b होल स्क्वायर और b माइनस a होल स्क्वायर दोनों सेम चीज है। और नीचे ऑलरेडी मेरे पास sin a माइनस cos a दिया हुआ था, ये कैंसिल हो गए। तो ये मेरे पास आया tan स्क्वायर a। तो यहां से आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाला साइड स्टार्ट किया था, सिंप्लीफाई किया तो ये tan स्क्वायर a के इक्वल आया। देन मैंने ये बीच वाला पोर्शन लेके इसको सिंप्लीफाई करना शुरू किया और यहां से सिर्फ tan और cot को मैंने sin और cos में कन्वर्ट किया। फिर नॉर्मल हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, जैसे भी हम यूजुअल मैथ्स के किसी भी टॉपिक में आपका फ्रैक्शन वाले कोई टॉपिक हो गए उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का ये कन्वर्जन यहाँ पे यूज किया, बाकी सिंप्लीफिकेशन एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। तो यहां से मेरे पास लास्ट में आ गया दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए टोटल 10 क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 के द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में आपके पास ये 2 क्वेश्चंस हैं एंड पिछले वीडियोस में मैंने इसके कुछ पार्ट्स हैं जो इस वीडियो के हैं, उसमें काफी सारे और भी क्वेश्चंस हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं, और आगे ही ऐसे क्वेश्चंस आप अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।